मैं दिलीप शर्मा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर्धा। कवर्धा जिले में कृषि के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ। एक स्ट्रेटजी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। स्ट्रेटजी मीन्स ये कि हम बात करेंगे यदि 25 मई के आसपास यदि पीएचडी एग्जाम होना है तो 25 मई ही हमारा टारगेट होगा। उस टारगेट से पहले कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चों का टेस्ट लेंगे। तो इस वीडियो को उन सभी कृषि छात्रों तक शेयर करें जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करें। और मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर साल पीएचडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हमारे संस्थान से जुड़ रहे उन विद्यार्थियों तक और जो नहीं जुड़े हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक होगा पोल्ट्री फार्मिंग से एग स्ट्रक्चर, अंडों की संरचना से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग स्ट्रक्चर एक टिपिकल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। एग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो सबसे आउटर जो लेयर होता है वो होता है क्या? सेल। क्या होता है? सेल। क्लियर हुआ? सेल की बात करेंगे तो सेल जो बना होता है कैल्शियम का, जैसे कहा जाता है 96% कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है फॉर्म सेल। यदि टोटल एग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल का यदि हम परसेंटेज की बात करें, एग स्ट्रक्चर में यदि हम सेल की बात करेंगे तो ये जो भाग होता है 11% होता है। टोटल कितना परसेंट होता है? 11%। यदि फंक्शन की बात करें एग स्ट्रक्चर में तो ये अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? सेल करता है। एक छोटा सा थिन लेयर आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट जैसे आप अंडा देखे होंगे, उबला हुआ अंडा, उबले हुए अंडे में क्या होता है, जैसे ऊपर के छिलके को बाहर निकालते थे एक थिन पतली झिल्ली नुमा एक परत दिखाई देती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की यदि मोटाई की बात करेंगे तो थिकनेस की बात करेंगे तो ऐसे कहा जाता है 0.01 to 0.02 mm, मतलब 0.01 से 0.02 mm थिकनेस इसका मोटाई होता है। यदि ओवरऑल एग की बात करें तो जो सेल का परसेंटेज होता है वो 1%, 1% तक होता है। ठीक, जैसे कंप्लीट होगा तो डायरेक्ट मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा जो डायरेक्ट आपके पीएचडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उससे। एग स्ट्रक्चर में एक येलोइश कलर का जो पार्ट दिखाई देता है, पीले रंग का जो भाग दिखाई देता है, उस भाग को हम कहते हैं यॉक। येलोइश कलर पीतक भी कहते हैं हिंदी में से। देन यदि बात करेंगे एक और पार्ट इससे जुड़ा होता है, उस पार्ट को कहते हैं हम चालक। क्या कहते हैं? चालक। ठीक है। यॉक। ठीक, जो पीला जो भाग होता है बालुमा गेंदा की स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वो क्या है? यॉक। यॉक से हम बात करेंगे यदि टोटल एग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 32% 32% भाग पर यॉक, जिसे हम हिंदी में पीतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पीतक। देन यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता है जो फेट की बात करें। अंडों में जो पाया जाने वाला जो वसा, अंडों में जो पाया जाने वाला जो फेट है वो किस में पाया जाता है? यॉक पे पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यॉक पे पाया जाता है। और इसका जो पीला रंग येलो कलर वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ज़ैंथोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। देन लिक्विड जो पार्ट होता है, तरल पदार्थ होता है। अंडों में आप देखे होंगे, बच्चे अंडे की बात करेंगे तो जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसे एल्बुमिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्बुमिन कहते हैं। और एल्बुमिन की बात करेंगे टोटल एग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो कॉम्पोजिशन पे होता है एल्बुमिन, ये 56% तक पाया जाता है। कितने परसेंट तक पाया जाता है? 56% तक पाया जाता है। यदि हम डायरेक्ट कह दें यहाँ पे कि अंडों में जो पाया जाने वाला जो प्रोटीन, अंडों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो अंडों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन कहां पे पाया जाता है? एल्बुमिन में पाया जाता है।
देन एल्बुमिन में एक चैलेंजा पार्ट होता है, इस चैलेंजा से ही योग वाला पार्ट एक जगह क्या रहता है, स्थिर रहता है। चैलेंजा से ही योग वाला पार्ट क्या रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। क्लियर बात, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। सेल यदि हम कवच की बात करें तो पूरे एग स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर होता है सेल, वो 11% होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है 96%, जो अंडों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट, सेल के जस्ट पीछे एक थिन लेयर पाया जाता है, पतली परत, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कवक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितना होता है, 0.01% टू 0.02, 0.01 से 0.2 mm तक होता है। ठीक, योग की बात करेंगे तो वसा, तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अंडों में पाए जाने वाला वसा कहां पे पाया जाता है, योग में। देन अंडों में पाए जाने वाला प्रोटीन कहां पे पाया जाता है, एल्बुमिन में। अंडों में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा है, एल्बुमिन। कितना परसेंट तक पाया जाता है, 56%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा, कुछ एग स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे प्यारे बच्चों। यदि अंडे का औसत भार की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, औसत भार, तो अंडों का जो औसत भार होता है वो 58 ग्राम, 58 ग्राम, किसी किसी बुक में 57, बट ऑन एवरेज 58 ग्राम। ऊर्जा की बात करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडों से कितना ऊर्जा एनर्जी मिलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 100 ग्राम अंडे में, कितने ग्राम अंडे में, 100 ग्राम अंडे में 160 से 163 कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 160 से 163 कैलोरी। क्लियर। देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पीएटी एग्जाम में भी देखा गया है, जैविक मान, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। तो बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करेंगे, अंडों का जो जैविक मान होता है 97%। यहां पे नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यदि हम बात करेंगे दूध का, मिल्क का, दूध का जो जैविक मान होता है वो 85% होता है। यदि मीट की बात करेंगे तो मांस का जो जैविक वैल्यू होता है वो 70% तक पाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडों का एक औसत भार करेंगे तो 58 ग्राम, 58 ग्राम का होता है। 100 ग्राम अंडे से ऊर्जा मिलता है 160 से 163 कैलोरी। देन बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग, अंडों का जैविक मान होता है 97। यदि दूध का पूछे तो 85, यदि मांस की बात करेंगे तो 70% तक होता है। क्लियर। अब क्या है, संगठन की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखा गया, 3 ही क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, तो उसे भी अपने कॉपी में नोट करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडों में यदि हम बात करेंगे नमी की मात्रा, संगठन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉइस्चर, अंडों में जो नमी की मात्रा होता है 73.3% तक इसमें नमी मॉइस्चर पाया जाता है। यदि बात करेंगे एग प्रोटीन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग में जो प्रोटीन जो होता है 13.3%, और मैं शॉर्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अंडों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है 0.8% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन खनिज, यदि मिनरल्स की बात करेंगे तो 1% तक खनिज की मात्रा इसमें पाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें एक प्रोटीन को याद रखिएगा, अंडे में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 13.3% तक पाया जाता है, और अंडों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, एल्बुमिन। ये रहा एक स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की बात करेंगे तो हर साल एक स्ट्रक्चर अंडों की संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। कवर्धा क्षेत्र में, कवर्धा जिले में, कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए मेरे साथ जुड़िए। ये 2 महीना मुझे दीजिए, मैं आपको आपका सिलेक्शन दूंगा। थैंक यू।